प्रदेश के अतिरिक्त राजस्व में इंदौर जिले ने एक बार फिर अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति का जमकर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। राज्य को प्राप्त कुल 2050 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व में से इंदौर ने अकेले 432 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो लगभग 21% है। यह आंकड़ा न केवल इंदौर की आर्थिक सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रहण की प्रभावी व्यवस्था को भी उजागर करता है। इंदौर का यह प्रदर्शन प्रदेश के अन्य जिलों के लिए उदाहरण बनकर उभरा है। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार को 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई ताज कॉलोनी में हुई, जहां शहरी सीलिंग की जमीन पर वर्षों से बने अवैध कब्जों का हटाने का कार्य किया गया। यहां बुलडोजर के माध्यम से अवैध कब्जे हटाए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पहले सीमांकन किया, फिर पक्के और कच्चे निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और किसी को भी इस पर कब्जा करने की इजाजत नहीं है। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ताज नगर स्थित सर्वे नंबर 442/1 की शासकीय शहरी सीलिंग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 30,000 स्क्वायर फीट जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। इसमें मौके पे 13 निर्माणाधीन मकान थे और कुछ प्लाट थे, जिन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और मकान बनाए जा रहे थे, जिनको हटाने की कार्रवाई आज की गई। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की दूसरी बड़ी कार्रवाई गाडराखेड़ी इलाके में अंजाम दी गई। गाडराखेड़ी इलाके में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 14,000 वर्ग फीट नीलामशुदा सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर 9 कब्जाधारियों की पहचान की, जिनमें से 7 के अवैध निर्माण हटा दिए गए। 2 मामलों में हाईकोर्ट के स्टे के चलते कार्रवाई रोकी गई, जबकि अक्षय तृतीया के मद्देनजर 2 अन्य लोगों को स्वेच्छा से कब्जा हटाने के लिए मोहलत दी गई है। आज हमारे द्वारा गाडराखेड़ी में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पैम के अंतर्गत जो प्लॉट शासकीय जमीन का नीलाम किया गया था, उस पे लगभग 3,000 वर्ग फीट जमीन पे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। वैशाख शुक्ल तृतीया पर मनाया जाने वाला अक्षय तृतीया पर्व सोमवार 20 अप्रैल को भी मनाया गया। इस दिन विशेष शुभ संयोग में होने के कारण उदया तिथि के आधार पर 20 अप्रैल को पर्व मान्य रहा। साथ ही रोहिणी नक्षत्र के योग ने इसकी महत्ता और बढ़ा दी। धर्माचार्यों के अनुसार इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और पूजा अक्षय फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ और निवेश जैसे कार्य बिना मुहूर्त के भी शुभ माने जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। जय श्री कृष्ण। आज दिनांक 20 अप्रैल सोमवार के दिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार वैष्णव मता अनुसार अक्षय तृतीया का महापर्व, परशुराम जयंती का महापर्व देश के कई राज्यों में मनाया जाएगा। खासकर आज के दिन किया हुआ दान अक्षय हो जाता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। खासकर अपने क्षमता के अनुसार, चूंकि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो विशेषकर मिट्टी का पात्र, मटका, खासकर उसके ऊपर खरबूजा रख करके जल से भर करके किसी भी ब्राह्मण देवता को या किसी भी मंदिर में आप दान करें। खासकर आज गौ सेवा करें। अक्षय तृतीया का महापर्व विशेषकर नए कार्यों के शुभारंभ के लिए अक्षय माना जाता है। कोई भी नई खरीदारी आज आप अवश्य कर सकते हैं। इंदौर में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार चाहिए, इंतजार नहीं। बोरासी ने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर 33% आरक्षण लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार की नीयत साफ थी तो 2023 से ही आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया। साथ ही बीजेपी की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए इंदौर से महिला मंत्री ना होने को भी चिंताजनक बताया गया और महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर सरकार पर और भी तीखा निशाना साधा गया, जिसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही है, इतिहास में भी रही है और अभी भी है। अगर 33% बिल अगर 543 हमारे सीटों पे कर देते तो 180 महिलाएं आज संसद में बैठती 2023 में जाता। और उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि अगर जनगणना हो जाती है या फिर परिसीमन होता है, उसके बाद हम इस बिल को करेंगे। तब भी पूरा विपक्ष साथ में था, हमने समर्थन करा। हमारे समर्थन से ये बिल पास हुआ दोनों जगह पे, लोकसभा और राज्यसभा में। पर अब 2026 में 3 दिन का ये जो सत्र लगा है, ये बड़ा ही मतलब
विडम्बना है इस देश की कि किस तरीके से आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया है। अभी चाहते ही नहीं है कभी भी कि महिला आरक्षण आए, 33% का बिल आए, क्योंकि अभी भी आपके पास में हाथ में है चीजें, लोकसभा और हमारा पूरा समर्थन है कि आप अभी इसी वक्त SC ST और OBC महिलाओं को लेके 33% का बिल इसको पारित करके इसको लागू कर दे देश में, और हम आपके साथ में यही है, बस हमारा उद्देश्य है। इंदौर में एबी रोड को BRTS से मुक्त करने की कार्रवाई और तेज हो गई है। बस स्टॉप और रेलिंग हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने बारिश से पहले दोनों लेन तैयार करने के निर्देश दिए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को जाम से राहत मिले। इंदौर के चंदननगर क्षेत्र में बारात में नाचने के दौरान हुए विवाद में चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी कृष्णा मेहता की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी हर्ष सोलंकी और शिवा यादव को पकड़ा तथा उनसे चाकू भी बरामद कर लिया। आरोपियों से घटनास्थल पर आमजन के सामने माफी भी मंगवाई गई और दोबारा अपराध न करने की कसम दिलाई गई। इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की जमकर सराहना की है। आइए अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के बाजारों पर। इंदौर की फल मंडी में गर्मी बढ़ने के साथ तरबूज और अनानास की मांग में तेजी आई है। तरबूज की आवक थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार तरबूज महाराष्ट्र और स्थानीय क्षेत्रों से आ रहा है, जिसमें हल्का माल 8 से 10 रुपए किलो और बेहतर क्वालिटी का माल 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं अनानास के दाम भी बढ़कर 35 से 45 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। शादी ब्याह के सीजन के चलते दोनों फलों की खपत जमकर बढ़ चुकी है। व्यापारियों का मानना है कि गर्मी जारी रही तो बाजार में तेजी लगातार बनी रह सकती है। अभी तरबूज की आवक तो अच्छी बनी, बाकी पहले की तुलना में भी कम हो गया क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। तो पहले जो है ज्यादा आवक हो रही थी और अब जो है थोड़ा कम हो गया माल। बाकी डिमांड बनी हुई है, माल की डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है और माल का उठाव बहुत अच्छा है और माल बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी महाराष्ट्र से भी ज्यादा माल आ रहा है, अपना लोकल भी बहुत आ रहा है। लोकल माल थोड़ा कम भाव बिक रहा है और अच्छा माल जो है महाराष्ट्र का है वो अच्छा भाव बिक रहा है। अभी वर्तमान में जो है अभी 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक के हल्का माल बिक रहा है और अच्छा माल जो है 10 रुपए से 12 रुपए तक के थोक मंडी में। और ऐसे अगर हम पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल अभी एक हफ्ते पहले रेट कम था उसका, लेकिन अभी गर्मी पड़ने से उसका भी रेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और इधर इंदौर की सब्जी मंडी में इन दिनों मंदी का माहौल बना हुआ है। शादी ब्याह के चलते आम ग्राहकी कमजोर पड़ गई है, जिससे सब्जियों का उठाव प्रभावित हुआ है। निमाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से आवक बनी हुई है, लेकिन मांग कम होने से दाम गिर गए हैं। मिर्ची 20 से 25 रुपए किलो, भिंडी 10 से 20 रुपए किलो, चौलाई फली 8 से 10 रुपए और कद्दू लौकी 3 से 5 रुपए किलो बिक रही है। वहीं टमाटर 200 से 500 रुपए कैरेट पर स्थिर हो चुका है। फलों की बढ़ती बिक्री से भी असर पड़ा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि शादी सीजन खत्म होते ही बाजार सुधर जाएगा। आवक तो कम है पर उठाव नहीं है सब्जी में। इतनी सब्जी आ रही है जितना उत्तर निमाड़ की सब्जियां बहुत आ रही है और इतनी आ रही है, आती इतनी भी नहीं कि जोरदार आ रही है, पर क्या उठाव बिल्कुल कम है। 3-4 रोज से तो ये शादियां ब्याह चल रहे हैं ना, तो गिराहक आ नहीं रहे बिल्कुल। आज भी ऐसी स्थिति है। गिलकी अच्छी वाली 5-6 रुपए किलो बिक रही है, मिर्ची अच्छी वाली 20-25 रुपए किलो बिक रही है और चौला फली 10 से 8 रुपए किलो बिक रही है। भिंडी 20 से 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक बिक रही है। हर सब्जी का यानी उठाव नहीं है। कद्दू 4 से 3-4-5 रुपए किलो बिका है, लौकी 4-5 रुपए किलो बिक रही है। क्या सब्जी कम आ रही पर उठाव नहीं है, गिराहक। महापौर पुष्पमत भार्गव ने विधानसभा 1 के वार्ड क्रमांक 4 का सोमवार को निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पार्षद बरखा मालू, अपर आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। महापौर ने मेट्रो परियोजना में तेजी से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं और शहरी मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहा है, इस प्रकार की बातें भी कही है। एयरपोर्ट रोड पर अंडरग्राउंड कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि पानी और ड्रेनेज लाइनों को नुकसान ना पहुंचे। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। मेट्रो अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि शिकायत मिलते ही तत्काल समाधान किया जाएगा। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।